गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर की थ्योरी करेंगे। पहले अपन जैसे कि आपको शेयर्स के बारे में पहले बताया जा चुका है, तो इसके अंदर पहले अपन करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो एक स्मॉल डिनोमिनेशन होता है, एक छोटा सा यूनिट होता है, और हर यूनिट को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 लाख, अगर किसी कंपनी की टोटल कैपिटल जो है ना वो 10 लाख है, डिवाइडेड इंटू 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इसे, तो ऑफ 10 ईच, जो 10 का एक यूनिट है, ईच यूनिट ऑफ ₹10 विल बी कॉल्ड क्या होगा? शेयर। इसको शेयर बोला जाएगा। Thus in the above case the company has 1 lakh share of 10 each. Share must be numbered so that they may be identified. हर एक शेयर को एक नंबर दे देना चाहिए ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसकी पहचान हो सके। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ शेयर। अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एक कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है। नंबर 1 आता है प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 आता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो जाता है, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। किस चीज के लिए प्रेफरेंस दी जाती है? वो 2 पॉइंट्स हैं, आपको पढ़वाने जा रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दोस विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। इनको 2 तरह के राइट्स होते हैं। नंबर 1, दे हैव ए राइट टू रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स रेट। उनको एक फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड को रिसीव करने का राइट होता है। बिफोर एनी डिविडेंड इन पेड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को किसी तरह का डिविडेंड पे करने से पहले। व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी बंद होती है, दे हैव ए राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल। उनको कैपिटल रिटर्न करने का जो राइट है वो पहले दिया जाता है। किन से पहले? इक्विटी शेयर को देने से पहले, क्योंकि 2 तरह के शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 तरह के राइट दिए जाते हैं। हाँ जी। इन एडिशन टू द अबव, द प्रेफरेंस शेयर में कैरी सम मोर राइट्स सच एज द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, मतलब लेने का राइट होता है। When a specified dividend has been paid on the equity share, जब इक्विटी शेयर को एक स्पेसिफाइड डिविडेंड पे कर दिया गया हो। और द राइट टू रिसीव ए प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के टाइम इनको प्रीमियम रिसीव करने का भी राइट होता है। अगर आप टाइप्स की बात करें, आगे आपको ना प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर 1 आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनके नाम से क्लियर होने लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज preference share the holder of which are entitled to recover the area of preference dividend before any dividend in paid on equity share। equity share को dividend देने से पहले अगर preference share holder को किसी तरह का कोई dividend एरियर पड़ा हुआ है, मतलब उनको पहले वो एरियर पे किया जाएगा, dividend है जो, उसके बाद ही equity शेयर होल्डर को इनका dividend दिया जाएगा। नंबर 2 आता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, द होल्डर ऑफ सच शेयर, जिनके पास ये शेयर होते हैं, गेट ए फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। उनको एक फिक्स अमाउंट दी जाती है डिविडेंड की प्रॉफिट में से हर साल। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारणवश अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, सच शेयर होल्डर गेट नथिंग नोर कैन दे क्लेम अनपेड डिविडेंड ऑफ एनी ईयर इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। आने वाले किसी भी साल के अंदर वो पिछले बकाया डिविडेंड के लिए कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते। उनका किसी तरह का कोई भी राइट नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही क्लियर हो रहा है। सच शेयर्स इन एडिशन टू फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर डिविडेंड एट ए स्टाइपुलेटेड रेट हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद भी
कुछ अमाउंट बचती है, और जब इनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि इन शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि बचने के बाद भी आपका उस डिविडेंड के अंदर राइट होगा, तो ऐसे शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, सच शेयर गेट ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, इनको एक फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। एंड डू नॉट कैरी ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट के अंदर किसी तरह का कोई भी राइट नहीं होगा। और इन एनी सरप्लस इन वाइंडिंग अप के अंदर बचे हुए प्रॉफिट के अंदर भी कोई शेयर नहीं होगा। नंबर फिफ्थ आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन ए स्टाइपुलेटेड पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इश्यू। जब इश्यू किए गए थे शेयर और जो कंडीशंस लगाई गई थी उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। एंड द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन ले डाउन इन सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, सभी रूल्स को अप्लाई करते हुए। नंबर 6 आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से पहले किसी तरह की कोई कैपिटल रिफंड नहीं की जाती। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज इरिडीमेबल। इरिडीमेबल शेयर्स को वो इशू नहीं कर सकती। उसके बाद आता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव ए राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। जब इशू किए गए थे जो टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग जिन शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वे अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर के अंदर, प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर के अंदर, ऐसे शेयर होल्डर को ऐसे शेयर होल्डर जो शेयर्स होते हैं वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, व्हेन द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हैव नॉट बीन कन्फर्ड द राइट ऑफ गेटिंग देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, सच शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। जिनको राइट ये नहीं होता कि अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदल सकें, उनको नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। उसके बाद सेकंड टाइप आते हैं इक्विटी शेयर। पहले हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा जिनको दो तरह के राइट थे, आगे उसके टाइप्स किए। अब इक्विटी शेयर पढ़ने जा रहे हैं जिनको वो दो तरह के राइट्स नहीं हैं। इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट। जब प्रॉफिट बचेगा तो इनको डिविडेंड देंगे। आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड देने के बाद। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के ऊपर किसी तरह का कोई फिक्स रेट नहीं होता डिविडेंड देने के लिए। इफ इन ए पार्टिकुलर ईयर देयर आर नो प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता या इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, द इक्विटी शेयर विल रिसीविंग नथिंग। इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया जाता। इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट दे गेट ए हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उनको हाई रेट ऑफ से क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आप अपन जो ऊपर पढ़ा है उसके बारे में आप दोनों बातें लिख सकते हो, ये खुद रीड कर सकते हो आप। तो ये थ्योरी आपने लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।